राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल हैप्पी होम क्रिएटिविटी में। आज है मैं घर पे सत्यनारायण की कथा, तो उसकी सब तैयारियां करनी है। तो और अगहन की मास की पूर्णिमा तिथि भी है, तो उस पे हम लोग सत्यनारायण की कथा हर साल सुनते हैं। तो वो कथा वगैरह सब पूजन पाठ की सब तैयारियां करनी है। और यहाँ पे दही बड़ा बनाने हैं मुझे। तो मैंने यहाँ पे उड़द की दाल वगैरह भिगो करके उसको पीस उस करके यहाँ पे तैयारियां कर ली थी क्योंकि अगहनी पूर्णिमा जो है संडे को पड़ रही थी, तो संडे को दही बड़ा बनते नहीं हैं। तो मैंने यहाँ सैटरडे को शाम को ही बना के यहाँ पे रख दिए थे, क्योंकि संडे को बनता नहीं, कहते हैं अच्छा शुभ नहीं होता है, तो शुभ काम कोई अच्छे दिन ही करना चाहिए। तो इसलिए शाम को मैंने सैटरडे को ही बना लिए थे। तो दाल वगैरह थोड़ा ज़्यादा ही बना ली क्योंकि दादी बाबा को भी भेजना था, तो मैंने कहा ज़्यादा ही बना लो। तो दाल वगैरह यहाँ पे सब पीस उसके मैंने सुबह तैयारी कर ली थी। और कल है कथा घर पे, तो इस वजह से तैयारियाँ सब पूजा की भी आज ही करना है। तो साथ में सब जल्दी जल्दी इधर सब काम थोड़ा पहले सही कर लो तो कल सही रहेगा, क्योंकि खाना वगैरह बनेगा, पूजा का भी तैयारियाँ करनी होगी जल्दी जल्दी में। तो यहाँ पे दही बड़ा वगैरह हल्दी धनिया और मिर्ची हींग नमक वगैरह डाल करके यहाँ पे इस पे बना रहे। तो ये इसको पलट ले रहे हैं, क्योंकि इसमें मुझे दही डालना था। और मैं आज एक नए तरीके से आपको तड़का लगाना बता रही हूँ। इस तरीके से इसमें टेस्ट ज़्यादा आता है, तड़के में महक खुशबू भी आती है। एक कुल्हड़ वही होता है जो यहाँ पे मिट्टी का होता है, उसको गर्म कर लो खूब अच्छे से। उसमें फिर जब खूब लाल लाल हो जाए तो उसमें तेल डाल करके उसी में ही हींग और जीरा का तड़का मिर्चा वगैरह डाल करके लगाओ इसमें, तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और मेरी मम्मी लोग तो इस तरीके से लगाती थी, मटकी जो होती थी उसमें नीचे आग रख देती थी कंडी, और उसी के ऊपर हींग जीरा और ये सब डाल के और मटकी ऊपर उसी के ऊपर औंधा देती थी और चारों तरफ कपड़ा ढक लेती थी। तो उसी के अंदर धुआं जो भर जाता था उसके अंदर बाद में उसी मट्ठा डाल देती थी, तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती थी। पर ऐसे मेरी मम्मी लोग उसको धुंगार बोलते थे। तो इस तरीके तड़का लगाती थी मम्मी मेरी दादी लोग। और हम लोग तो इसके यहाँ कहाँ आग की कंडी की आग वगैरह कहाँ रखी है। तो फिर इस तरीके लगा करके फिर दही बड़ा बनाए, और साथ में इधर खाने की भी तैयारियां करनी थी। तो इधर इतने टाइम बना रहे थे खिचड़ी, और थोड़ा लेट हो रही थी खाने की। तो यहाँ पे दही बड़े वगैरह बन रहे हैं। और कल इसमें मैंने भिगो दिए ही नाइट में ही इसमें सब, और हो गई है अब सुबह। तो सब किचन की सब साफ़ सफाई नाइट में ही कर दिया था, लेकिन फिर से भी सुबह संडे भी था तो बच्चों को स्कूल नहीं जाना था, तो जल्दी जल्दी सब काम वाम करके फिर किचन की सब साफ़ सफाई करके सब्जियां नाइट में ही कट करके रख दी। गुड मॉर्निंग। हाँ राधे 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 राधे। हाँ हाँ। और उसके बाद फिर नहा के फिर खाने के एक ही साथ में लगे आके जल्दी से, क्योंकि खाने की सब तैयारियां करनी थी। पंडित जी को भी खाना खिलाना था, और सब घर पे खाना भी बनना था। तो सब यहाँ नहा सब लोग लिए थे, तो इनको भी सब तैयारियां कर बाहर के पूजा का सामान सब लाना था। तो इन्होंने कहा लाओ तुम्हारी किचन में थोड़ा हेल्प कर देते हैं। तो ये थोड़ा मैंने उधर एक साइड में प्रसाद चढ़ाया था और इधर एक साइड में चाय चढ़ा दी थी। तो यही अदरक वगैरह कूट रहे थे चाय में डालने के लिए, और इधर सब्जी इधर बना ली थी। तो प्रसाद उधर आटे की पंजीरी बनती है, सत्यनारायण के प्रसाद में आटे की पंजीरी का भोग लगता है, तो वही इधर भून रहे थे आटा भून के। और इधर सारे फ्रूट्स वगैरह सब पूजा की सब तैयारी करके इधर रख लेंगे, तो थोड़ा टाइम इधर अच्छे से पूजा के साथ में इधर उधर डिस्टर्ब नहीं होगा। इधर सोया आलू की सब्जी बना ली थी, और खाने में लहसुन प्याज तो करना नहीं था क्योंकि भगवान जी का भोग लगेगा। और इधर खस्ता की इधर कचौड़ियाँ बना रहे हैं आज, क्योंकि उधर उड़द की दाल का आज कुछ बनना चाहिए, तो वही इसमें डाल वाल के वही से बना रहे हैं। अब इधर हम तैयार वार होके पूजा पाठ में इधर बैठ गए, पूजा स्टार्ट हो गई अब। ओम हरि ओम सुमुख सिद्धंत कपिलो गण कालम बोधर से विक्टो विघ्नाशो विनाकाश होम केतु गणाधो हर सुमरोग जाना दोस्ता नामानि आपठन सुनियादवि विद्यारंभे विवाह चा प्रवेश निर्गमे तदा संग्रामे संकटस्य विघ्नम सन्निजाते शुक्लामर्धनम देवं सचिवारणं चतुर्भुजं प्रसन्न वदनं ध्यायते सर्वविघ्नोपशान्ते सर्वदा सर्वकाराते सामंगलमय साधस्तु भगवान मंगलाचरो हरि तदेव लग्नं सुन्दरं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेथा विष्णुनां ध्यानार्थं पुष्पं समर्पयामि। छोड़ दो चंदनम समर्पयामि। नारद जी ने भगवान कमलापत से किया था, वही मैं आपको सुनाता हूँ।
एक बार नारद जी भ्रमण करते करते पृथ्वीलोक में जा पहुंचे। उनका भ्रमण तीनों लोगों के प्राणियों की परोपकार की भावना को लेकर था। पृथ्वीलोक में जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ के लोग तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं। वे बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं और हर बार विभिन्न योनियों में जन्म लेकर अपने पाप कर्मों का फल भोगते हैं। इन सभी दुखी प्राणियों को देखकर नारायण सोचने लगे, इनका कष्ट किस प्रकार दूर हो, किस प्रकार इन्हें दुखों से मुक्ति मिले। यही सब सोचते सोचते विश्वलोक में आ गए। वहाँ चार भुजा भगवान विष्णु से शैया पर विराजे हुए थे। वे शंख चक्र गदा और कमल अपने हाथों में धारण किए हुए थे। गले में वरमाला पड़ी थी। नारद जी ने मुक्त भाव से देखा, फिर बोले, हे श्रीहरि, मन और वाणी से हे अनंत शक्तिधारी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आपका नाथ है, न मध्य और न अंत है, आपसे सर्वथा मुक्त है। हे सर्वात्मा के आचरण में आपको नमस्कार करता हूँ। विष्णु भगवान की सूत जी बोले, है मुनियों, मैं त्याजे तथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में उल्का मुख नाम का बुद्धिमान राजा था। वो बड़ा जितेंद्रिय सत्यवादी था। नित्य प्रति मंदिर राज में जाकर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर प्रसन्न रखता था। उसकी रानी बड़ी पतिव्रता और सुमुखी थी। एक बार राजा रानी भद्रशिला नदी के तट पर भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे। उसी में सूत जी बोले, है मुनि सुनो, जिन्होंने सत्यनारायण का व्रत पहले किया था, उनके अगले जन्म की कथा सुनाता हूँ। सुनो। महान बुद्धिमान सदानंद ब्राह्मण सुदामा हुआ और श्री कृष्ण की आराधना कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा भीलपुराज बना। श्री राम जी की सेवा कर मोक्ष का अधिकारी हुआ। राजा उल्कामुख महाराज दशरथ हुए और श्री रंगनाथ जी की पूजा कर वैकुंठवासी हुए। साधु नामक वैश्य सत्यव्रतधारी मौर्य राजा बना। वो आधा शरीर आर्य से चीर कर दान देने के कारण मोक्ष को प्राप्त हुआ। और राजा तुंगध्वज स्वयंभू मन हुए। वे सभी को वैष्णव पद पर लगा भागवत बना वैकुंठ को चले गए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। ताभ्योर्म स्वाहा ओम ताभ्योर्म स्वाहा ओम ताभ्योर्म स्वाहा ओम नमः राज सुब्रतकारी भानुपति ओम ततोचा गुरु सुनाव के द्वारा रोगरा शांति ग्राम स्वाहा गोसुमा स्वाहा ओम स्वाहा ओम धर्म स्वाहा ओम नमः स्वाहा ओम शुक्राय स्वाहा। और यहाँ पे कथा समाप्त हो गई थी। तो हवन यहाँ हो गया था। हवन होना हो गया और आरती करनी थी, तो सबको वही जल्दी जल्दी खैर पंडित जी टाइम से ही आ गए थे, तो कार्यक्रम जल्दी पूजा का स्टार्ट हो गया था और सब लोगों ने मिलके हवन किया। अब आरती होने जा रही थी। तो इस तरीके से पूजा कथा हो गई। और तो इस तरीके पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करके प्रणाम करके, प्रभु जी मेरी पूजा स्वीकार करना, जो हमसे गलती हुई उसके लिए क्षमा प्रार्थना। और उसके बाद फिर खाने आने में लग गए थे जाके, क्योंकि पूड़ियाँ तलनी थी। खाना तो खैर बन ही गया था, तो खाने वाने तैयारी की, सबको खाना पानी खिलाया बनाया। उसके बाद में फिर मैंने एक इनकी दादी आई थी ना, तो इनके लिए मैंने करवा चौथ पे अपने लिए साड़ी, दादी के लिए भी साड़ी ली थी। तो अपने हाथों से मैंने ये ब्लाउज वगैरह बनाया था। तो करवा हम लोगों ने पूजा ही नहीं की थी, तो इनकी दादी जब आई तो उसके बाद में फिर हमने बनाया। घर में गमी हो गई थी, तो वो तब से बनी हुई रखी थी। तो मैंने इसी को बना करके, दादी आई थी, मैंने कहा लिए जाओ, तो वही को बना करके इनको हम दिखा रहे थे साड़ी कि देखो कैसी बनी है। ब्लाउज मैंने अपने हाथों से वही देख रही थी साड़ियाँ। तो इस तरीके से घर पर सत्यनारायण जी की कथा हुई। और वैसे भी अगहन मास की पूर्णिमा की कथा को सुनने से घर में धन वैभव लक्ष्मी की प्राप्ति होती। खैर कई सालों से हमारे घर में कथा हम लोग खैर सुन रहे हैं। ईश्वर की कृपा से अच्छे से हो भी जाती है, तो हो जाती कथा खैर है। इस तरीके से घर पर पूजा। और आप लोग हमें भी सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।